नमस्कार। एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 7 यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज और दोज के उपयोग से जो लिखे वाक्य वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है, दीज का प्रयोग निकट की बहुत सी वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए, किसके लिए? जो निकट की बहुत सी वस्तुएं हैं उनके लिए प्रयोग होगा दीज का। और दोज का प्रयोग है वो दूर की बहुत सी वस्तुएं, यानी कि दोज में होता है वो, और दीज का मतलब होता है ये। तो ये हम उसे बोल सकते हैं जो पास में वस्तुएं हैं, उनके लिए हम बोलेंगे दीज, और दूर वाली वस्तुओं के लिए हम बोलेंगे दोज। तो दूर जो बहुत सी वस्तुएं हैं उनकी ओर संकेत करने के लिए हम बोलेंगे दोज। तो आज पेज नंबर 18 पर आइए पढ़ते हैं। अब इधर देखो, पेन दे रखे हैं तो संख्या में ज़्यादा है। दीज आर पेन्स, दीज का मतलब ये क्या है? पेन है। पेन का मतलब होता है कलम, PEN, पेन कलम। THESE दीज, दीज यानी ये, तो ये क्या है? पेन है। आगे देखिए, आगे चित्र दे रखा है, 2 बैग दे रखे हैं। THESE दीज, दीज यानी ये। दीज आर BAGS बैग्स यानी थैले, बस्ते। ये क्या है? थैले हैं। आगे दे रखा है, दीज आर बेल्स, BELLS बेल्स यानी घंटियाँ। और आगे है, दीज आर हेन्स, HENS हेन्स यानी मुर्गियाँ। ये क्या है? मुर्गियाँ है। एक से अधिक वस्तुओं के लिए और जो पास में हो उनके लिए दीज लगता है, और जो दूर हो और एक से अधिक हो उनके लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। ये आगे दे रखे हैं कप, क्या दे रखे हैं? कप। इधर देखिए दोज आया है। वैसे चित्र में ज़्यादा दूर नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ दूर दिखाए हैं। THOSE दोज यानी वे। दोज का मतलब क्या हुआ? वे। दोज आर कप्स, वे क्या है? कप हैं। वे दोनों जो सामने दिखाई दे रहे हैं वे क्या है? कप है। इससे आगे है, दोज आर गन्स, THOSE दोज यानी वे, आर GUNS गन्स, GUNS गन्स यानी बंदूकें। वे क्या है? वे बंदूकें है। इससे आगे देखिए, दोज आर एग्स, ये क्या है? दोज आर एग्स, EGGS एग्स यानी अंडे। तो वे क्या हैं? दोज मीन्स वो क्या है? अंडे हैं। तो एक से अधिक की संख्या में हो और दूर हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? दोज का। दोज आर एग्स, वो अंडे हैं। इससे पहले हमने दीज का प्रयोग पढ़ा। दीज मीन्स होता है ये। दीज का मतलब ये, यानी पास की वस्तुएं दर्शाने के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है, और दूर की वस्तुएं दर्शाने के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने दीज आर पेन्स, दीज आर बैग्स, दीज आर बेल्स, दीज आर हेन्स, ये हमने पास की वस्तुओं के लिए पढ़ा।
और दूर की वस्तुओं के लिए आगे दिया है दोज आर कप्स, दोज आर गन्स, दोज आर एग्स। ये सब हमने दूर की वस्तुओं के लिए पढ़ा। अब हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले जो यहाँ दिया है इसमें क्या भरेंगे, दीज, THESE, दीज आर कैंडल, CANDLES, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ। दीज आर कैंडल्स, वे ये क्या हैं, ये मोमबत्तियाँ है। क्या है, ये मोमबत्तियाँ है। आगे क्या दिया है, एप्पल्स के बारे में। तो यहाँ भी हम क्या भरेंगे, THESE, दीज आर एप्पल्स। तो ये क्या है, सेब हैं। क्या है, सेब। आगे है बॉक्सेज, बॉक्सेज पास में दिए हैं, इसलिए हम यहाँ क्या भरेंगे, दीज, दीज आर बॉक्सेज, वे संदूकें हैं, बॉक्स हैं यानी डिब्बे टाइप है, तो यहाँ डिब्बा भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ कुछ बाल्स दी हैं। तो ये इस साइड की सभी हमने बुक में देखा कि सभी इस साइड में दीज दर्शाया था, इधर दोज दर्शाया था। बुक में चित्र ज़्यादा दूर नहीं दर्शा पाते, इसलिए हमें ऐसे समझना होगा बुक के अनुसार कि यहाँ दोज भरना है, THOSE। दोज आर बाल्स, BALLS, बाल्स यानी गेंदे। वे गेंदे हैं जिसके द्वारा आप खेलते हैं। ये क्या दे रखे हैं, ये पेड़ दे रखे हैं और एक से अधिक की संख्या में हैं और दूर भी हैं। तो यहाँ क्या भरेंगे, दोज भरेंगे, THOSE। दोज आर ट्रीज, वे क्या हैं, पेड़ हैं। दोज मतलब वे, दूर की वस्तु के लिए दोज शब्द का प्रयोग किया गया है, दोज आर ट्रीज। ये क्या है, लॉक्स, लट्ठे हैं, तो इसके लिए भी दोज आएगा, THOSE। दोज आर लॉग्स, वे क्या हैं, लट्ठे। इस प्रकार यहाँ हमें हेल्प के लिए स्पेलिंग बॉक्स में स्पेलिंग और हिंदी दे रखी है। तो एक बार हम इसे पढ़ेंगे, THESE, दीज यानी ये, THOSE, दोज, वे, TREES, ट्रीज यानी पेड़, LOGS, लॉक्स यानी लट्ठे जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, HUTS, हट्स यानी झोंपड़ियाँ, BOXES, बॉक्स, संदूकें। यहाँ हमें डिब्बे टाइप दिखा रहे हैं, बॉक्स का मतलब संदूक होता है, लेकिन ये डिब्बे टाइप दिखाए गए हैं, तो हम इसे डिब्बा या बॉक्स कुछ भी बोल सकते हैं। CANDLES, कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ। तो कैंडल्स भी हमें ऊपर चित्र में दिखाई गई है, तो यहाँ भी आप स्पेलिंग देख कर सकते हैं। और हेल्प के लिए, मदद के लिए हमारी बुक में ये जो लिखवाया गया है इसमें हम देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बॉक्स में दी गई स्पेलिंग्स को हम
4 लाइनों की कॉपी पर लिखना सीखेंगे। तो ये जो स्पेलिंग आपको करवाई जाएगी ये आपको कॉपी में करनी है, और ऊपर जो लेसन करवाया गया है उसे आप 2 बार पढ़ लेंगे। 2 बार पढ़ने के बाद में यहाँ जो भरवाया है पेंसिल से इसे आप बुक में भरेंगे। तो आइए अब इसे 4 लाइन की कॉपी में लिखना सीखते हैं। चलिए अब 4 लाइनों की कॉपी में लिखना सीखते हैं। सबसे पहली स्पेलिंग है दीज, THESE, दीज, THESE, दीज। दीज में से होता है ये, दीज यानी ये। आगे है THOSE, दोज, दोज यानी वे। दीज ये बहुत सी वस्तुएं होती है जब एक साथ और पास में हो तो दीज का प्रयोग होता है, और बहुत सी वस्तुएं अगर दूर हो तो उसके लिए दोज का प्रयोग होता है। इसके बाद में है TREES, ट्रीज यानी पेड़, TREES, ट्रीज यानी पेड़। इसके बाद में है LOGS, लॉग्स यानी लट्ठे, जो हमें बुक में चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद में स्पेलिंग है हर्ट्स, HUTS, हर्ट्स यानी झोपड़ियां। क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं दिखाई जाए तभी दीज या दोज का प्रयोग किया जाता है। तो हर्ट्स मीन्स क्या होगा, झोपड़ियां। इसके बाद में है बॉक्सेस, BOXES, BOXES, बॉक्सेस यानी संदूकें। बॉक्सेस संदूकें। अब लास्ट स्पेलिंग है कैंडल्स, CANDLES, कैंडल यानी मोमबत्तियां। इस प्रकार कुल मिलाकर के लगभग 7 स्पेलिंग है जिन्हें हमने 4 लाइनों की कॉपी में लिखना सीखा। तो प्यारे बच्चों, इस वर्ग को आप कॉपी में करेंगे और जो बुक में पढ़ाया गया था उसको आप लगभग 2-3 बार सुनेंगे ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए, और हेल्प के लिए दी गई स्पेलिंग भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप वर्क सुंदर सुंदर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।